हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको ईवीएस में एनिमल्स के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। एनिमल्स का जो टॉपिक है ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही टफ नहीं है। अगर आप लोग इसे समझ कर चलेंगे तो आप लोग बिना पढ़े ही इसे, बिना याद किए ही इसे आप कर लेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एनिमल। और आप सीटेट के हर एक साल का पेपर उठाकर चेक कर लीजिए, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आप पूरा सीन कीजिएगा और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एनिमल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला टॉपिक है हमारा एनिमल। देखिए ये देखिए आपके सामने ये कुछ पैटर्न बने हुए हैं। ठीक है, ये जो पैटर्न है ये अलग अलग एनिमल्स के हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो एनिमल्स की जो पहचान होती है, हाँ, कि ये एनिमल्स कौन से हैं, वो कौन से हैं। अगर हम लोग जो टाइगर है, लॉयन है, जिराफ है, ज़ेब्रा है, डॉग है, कैट है, ऐसे बहुत सारे एनिमल हैं, हाँ, जिनको हम तुरंत ही पहचान लेते हैं। तो सबसे पहले वो जो जितने भी एनिमल हैं वो सब कैट फैमिली के होते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी पहचान हम लोग कैसे करते हैं? ये जो उनके जो शरीर पे जो बाल होते हैं और उसमें जो पैटर्न बने होते हैं, उस पैटर्न से हम एनिमल्स की पहचान कर पाते हैं कि कौन सा एनिमल कौन सा है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला है, देखिए जानवरों की जो खाल होती है, ठीक है, अभी जो मैंने आपको समझाया, जो उसपे डिजाइन बने होते हैं वो उनके बालों के रंग के से ही होते हैं। ठीक है, देखिए द डिजाइन ऑन एनिमल स्किन आर ड्यू टू द कलर ऑफ देयर हेयर। तो जानवरों की खाल पर जो डिजाइन बने होते हैं वो उनके बाल के रंग से ही बने होते हैं, उनके पैटर्न से ही हम उन्हें पहचान लेते हैं। अब देखिए, दिन में जागने वाले जानवर केवल कुछ ही रंग देख पाते हैं। जो जानवर रात में सोते हैं और दिन में जागते हैं वो हर एक कलर्स को नहीं पहचान पाते। वो कुछ ही कलर ऐसे होते हैं जो कि वो पहचान पाते हैं। कई जानवर छिपकली की तरह विशेष मौसम के दौरान गहरी नींद में चले जाते हैं। और बहुत सारे जानवर ऐसे भी हैं जो कि हर एक एक विशेष मौसम में, मतलब किसी किसी मौसम में कोई कोई जानवर ऐसे होते हैं कि वो बहुत गहरी नींद में चले जाते हैं। और देखिए रात को जागने वाला जो जानवर होता है वह कुछ सफेद और कुछ काले रंग के रूप में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, नेक्स्ट टॉपिक। अजीब हरकत करने वाले कुछ जानवर भूकंप से पहले ही पहचान लेते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि कुछ जानवर जो होते हैं वो तूफान या भूकंप के आने से कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं, इसलिए कि उनको वो महसूस हो जाता है कि कोई न कोई आपदा आने वाली है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल कि जंगल में जो रहने वाले लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कि अब कुछ बुरा होने वाला है। ठीक है, अब देखिए क्या है उसके बाद है, जानवरों में देखने और महसूस करने की सुनने की शक्ति बहुत होती है। ठीक है, जानवर तो बोल नहीं पाते, वो अपने बातों को तो कह नहीं पाते, लेकिन उनमें देखने की, सुनने की, महसूस करने की शक्ति बहुत ही तेज होती है। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि कई जानवर की अपनी अलग ही भाषा होती है। अपनी पूरी भाषा होती है, बस जो कि एनिमल्स का भाषा एनिमल्स ही समझ पाते हैं। ठीक है, अब ये भी है, देखिए कि जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ दिखाई पड़ते हैं और उनके शरीर पे बाल होते हैं वो जानवर बच्चे देते हैं। ठीक है, जिन जानवरों का बाहर की तरफ कान होता है और मतलब उनके शरीर पे बाल होता है वो बच्चे पैदा करते हैं, और जो जानवर के कान हमें बाहर की तरफ नहीं दिखाई पड़ते हैं, उनके शरीर पे बाल नहीं होते हैं, वे अंडे वो कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए फॉर एग्जांपल जैसे कि स्नेक वगैरह हो गए या क्रोकोडाइल हो गए, तो इन सब के जो कान होते हैं उनके मतलब कि बॉडी पे एक छोटा सा छिद्र होता है, वही उनका कान होता है, तो वो हमें बाहर की तरफ दिखते नहीं हैं, लेकिन ऐसे जो एनिमल्स होते हैं वो अंडे देते हैं। और फॉर एग्जाम्पल देखिए, गाय हो गया, भैंस हो गया, हाँ, डॉग्स वगैरह हो गया, कैट वगैरह, देखिए इन सबके जो कान होते हैं ना बाहर से हमें दिखते हैं। तो जिन जानवरों के कान दिखते हैं वे बच्चे वो पैदा करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कि देखिए स्तनधारियों की जो विशेषताएं होती है वो उनके शरीर पर बाल का पाया, मतलब कि जो होता है उससे हम लोग पहचान जाते हैं। और कान के मध्य भाग में जो तीन अस्थियां होती हैं, ठीक है, जो कान होता है उसके जो बीच का जो पार्ट होता है उसमें जो तीन हड्डियां होती हैं, ठीक है, उसके वो तीन हड्डियों का नाम कौन कौन सा है, ये एग्जाम में आपके पूछता है। मेलियन, इनकस और स्टेपस। ठीक है, मेलियन, इनकस और स्टेपस, उन कान के बीच में जो हड्डियां होती हैं ये उनके तीन नाम हैं। ठीक है, तीन टाइप्स की हड्डियां कान में होती हैं, ये बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट है, ये नाम अक्सर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो मेलियन, इनकस और स्टेपस का पाया जाना
प्रमुख है। लेकिन देखिए कुछ कुछ जो प्रजातियां होती हैं वो छोड़ दे देने के बाद लगभग स्तनधारी वर्ग के जो जंतु होते हैं वो बच्चे पैदा करते हैं और कुछ अंडे देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एनिमल से संबंधित कुछ जानकारियां। अब आइए हम लोग स्लॉथ को देखते हैं। ठीक है, अभी स्लॉथ क्या है, देखिए स्लॉथ ये कुछ कुछ आपको भालू के टाइप का ही होता है। ये जो स्लॉथ है देखिए ये पेड़ पर बैठा हुआ है। ठीक है, ये स्लॉथ है, देखने में बिल्कुल भालू जैसा ही होता है। अब आइए इसके इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए जो स्लॉथ होता है ना, स्लॉथ देखने में भालू के तरह ही होता है पर ये भालू से अलग होता है। ठीक है, ये दिन में करीब 17 घंटे, यहाँ पे देखिए लिखा है ना 17 आवर। ठीक है, 17 घंटे पेड़ से उल्टे लटक कर आराम से सोते रहते हैं। ठीक है, ये दिन में 17 घंटे सोता है, पेड़ पर लटका रहता है, 17 घंटे सोता है और अपने 40 वर्ष के अपने जीवन में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमता है। ठीक है, ये जो 40 ईयर से 40 साल तक जिंदा रहता है, 40 साल के एज में अपने ये ओनली 8 ट्रीज, ठीक है, 8 पेड़ पर ही खाली घूमता रहता है। ठीक है, ये है आपका स्लॉथ और ये सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। ये शौच भी मतलब कि करता नहीं है, ये पेड़ की पत्तियां ही सिर्फ खाता रहता है और सप्ताह में एक बार सिर्फ उतर कर, ठीक है, ये शौच शौच करता है और ये जिस पेड़ पर टंगा रहता है उसी के पत्ते ये खाकर अपना पेट भर लेता है। तो ये है आपका स्लॉथ। ठीक है, तो आई होप आपको स्लॉथ कंप्लीट हो गया होगा। अब आइए चलते हैं हम लोग अर्थ वॉर्म पे। अब अर्थ वॉर्म क्या होता है, देखिए ये जो अर्थ वर्म है, ये इसको कहते हैं हिंदी में केचुआ। ठीक है, ये जो केचुआ होता है ये मतलब कि हम लोग कहते हैं कि ये फार्मर जो होता है, ये जो किसान होता है, केचुआ उनके ना मित्र होते हैं। कैसे होते हैं, आइए हम लोग केचुए के बारे में देख लेते हैं। केचुआ जो होता है ना वो जमीन में छेद बना लेता है। ठीक है, और मिट्टी को मुलायम कर देता है। जमीन में इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। ठीक है, तो ये जब जमीन के अंदर चलता है तो जमीन में मिट्टी में छेद करता है और छेद करने से मिट्टी को हवा और पानी मिल जाता है, मिट्टी उपजाऊ होती है तो और खेती अच्छी होती है, इसीलिए इसको किसानों का मित्र मानते हैं। ठीक है, केचुआ मित्र मरी हुई पत्तियों को और पौधों को भी खा जाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ होती है। जब ये चलते हैं तो जो जमीन पे जो पत्ते और पौधे होते हैं उनको खाते हुए चलते हैं और जो ये मल करते हैं, ठीक है, जो ये जो पॉटी करते हैं वो उसके उससे जो है होता है वो जमीन उपजाऊ होती है। तो मतलब कि इसलिए खेती अच्छी होती है, मिट्टी अच्छी हो जाती है, बंजर नहीं होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो अर्थवर्म होता है यानी केचुआ जो होता है ये किसानों का मित्र हो। हाँ, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब टाइगर। ठीक है, ये है हमारा टाइगर। ये इस टॉपिक से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। अब तो थोड़ा सीधे सीधे मतलब क्वेश्चन नहीं करता, अब तो आपको घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपको ये स्टेटमेंट पूरा दे देगा और पूछेगा कि ये मतलब कि किस एनिमल में पाया मतलब कि जाता है, तो अब इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है कि बहुत ही घुमा फिरा क्वेश्चन पूछता है। तो आइए हम लोग टाइगर पढ़ते हैं। हर चीज को याद मत कर कीजिएगा, समझिएगा। अगर समझेंगे तो आपके माइंड में काफी समय तक एग्जाम तक टिका रहेगा। अगर आप कुछ भी चीज याद कर लेंगे तो आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो उस टॉपिक को आप समझ समझ कर चलिएगा कि कौन से टॉपिक में क्या है। द टाइगर ईयर ऑल्सो रोटेट इन डिफरेंट डायरेक्शन टू कलेक्ट आउटसाइड साउंड। देखिए हम आपको ये आपके नोट्स के लिए है, जो भी यहाँ पे हिंदी है इंग्लिश है बाइलिंगुअल में हम चलते हैं और मैं आपको अपने ही लैंग्वेज में समझा रही हूँ कि बाघ क्या क्या करता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बाघ क्या करता है। बाघ जो होता है वो अंधेरे में हमसे भी ज्यादा मतलब हमसे भी बेहतर वो देख सकता है। हम तो अंधेरे में देख भी सकते नहीं है, लेकिन जो बाघ होता है अंधेरे में देखिए यहाँ पे लिखा ना 6 गुना बेहतर देख सकता है। ठीक है, जो बाघ होता है वो अंधेरे में 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की जो मूछें होती हैं वो हवा में हुए कंपन को भाप सकती हैं और उससे क्या होता है कि उसे अपने शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और वो अंधेरे में उसे उसका उसका रास्ता ढूंढ लेता है। ठीक है, तो जो बाघ की जो मूछें होती है वो हवा के कंपन को महसूस कर लेती हैं। ठीक है, जो हवा में जो भी उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उसको वो पहले से ही भाप लेता है, महसूस कर लेता है और अपने मूंछों के हुए कंपन से वो ये पता कर पाता है कि किधर से आवाज आ रही है और मतलब शिकार कि किधर है, तो उसको पहले से ही आभास हो जाता है। अब देखिए क्या है कि बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। तो जो
सेकेंड बाघ आता है, मतलब उसके बाद जो बाघ आता है, इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। सपोज करिए कि अगर पहला बाघ अपने इलाके में मूत्र कर करके अपने गंध छोड़ देता है, जब दूसरा बाघ आता है तो वो उसके गंध से पहचानता है कि यहाँ पे एक बाघ ऑलरेडी पहले से आया था, मतलब यहाँ पे एक और मतलब कि आसपास ही कोई बाघ है। तो उन लोग ऐसे पहचान लेते हैं, ठीक है। उन लोग यूरिन के मतलब कि स्मेल से पहचान पाते हैं कि यहाँ पे एक और बाघ आया है। देखिए बाघ जो है मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता है, ठीक है। बदलने का इन सेंस कि वो इंसानों वाला आवाज नहीं होगा, लेकिन वो जैसे कि बाघ मतलब जब जब उसको जिस जिस टाइम मतलब कि मौका पड़ता है कि वो आवाज चेंज करके अगर कुछ कर सकता है तो वो अपनी आवाज को चेंज भी कर लेता है, ठीक है। वो मौके के अनुसार अपनी आवाज को चेंज करता रहता है। जो देखिए जब बाघ गुर्राता है, ठीक है, जब बाघ रोर करता है, गुर्राता है, तो उसकी आवाज 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है, ठीक है। जो बाघ जो गुर्राता है, जो चिल्लाता है, जो दहाड़ता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट में लिखा है गुर्राने की जो उसकी आवाज होती है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। तो ये आपका इंफॉर्मेशन है बाघ का। अब आइए हम लोग चलते हैं डॉग, ठीक है। अब डॉग का क्या है कि देखिए ये एक कुत्ता जानता है कि अगर किसी किसी दूसरे कुत्ते का मल इस क्षेत्र में आता है तो कुत्ते को मूत्र की गंध गंध आती है। द डॉग हैज इट्स ओन प्लेस इन द स्ट्रीट, अ डॉग नोन द स्मेल ऑफ, ठीक है। और देखिए जो ये होता है, जो देखिए जो कुत्ते होते हैं, कुत्तों के गलियों में अपनी अपनी जगह बटी हुई होती है, ठीक है। तो अगर ढेर सारे कुत्ते हैं तो उनका अपना एक इलाका होता है। कुछ कुत्ते उधर से आते हैं, कुछ यहाँ से आते हैं, तो जब उन लोग एक प्लेस पे मिलते हैं तो वो अपने अपने गलियों को पहचानते हैं। उनका उनका अपना एक इलाका होता है, और एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र के गंध से जान लेता है कि कौन सा कुत्ता उसके इलाके के बाहर का है। तो ये होता है डॉग की कुछ इंफॉर्मेशन। अब हम लोग आइए स्नेक पे चलते हैं, ठीक है। स्नेक भी एक अच्छा टॉपिक है। अब देखिए स्नेक में क्या है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉइजनस स्नेक इन आवर कंट्री। अपने देश में 4 तरह के जहरीले सांप हैं। इसका नाम हमेशा पूछता है, कोबरा, करैत, दुबोया एंड अफाई, ठीक है। तो ये आप ये जो 4 टाइप्स के जो नेम हैं, आप इसे लर्न कर सकते हैं। ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 4 टाइप्स के जो मतलब कंट्री में जो स्नेक्स हैं, हाँ, कभी ये आ जाएगा तो 3 अलग आ जाएंगे, कभी ये आ जाएगा। तो ऐसे आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर आप ये 4 नाम याद कर लेंगे तो आपका मिस्टेक नहीं होगा। अब देखिए उसके बाद क्या है कि देखिए सांप का आप समझिए कि देखिए जब सांप किसी को काटता है, ठीक है, तो उसके 2 खोखले जहर वाले जो दांत होते हैं उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है, ठीक है। जो जब वो काटता है तो अक्सर आप फिल्मों में वो करते हैं कि सांप काट लेता है तो उसका 2 दांत का निशान पड़ जाता है, ठीक है। तो वो जो निशान होता है वो उसके खोखले जहर वाले दांतों का होता है। उससे क्या होता है कि उसका जो जहर होता है वो व्यक्ति के शरीर के अंदर चला जाता है, ठीक है। अब देखिए इस जहर को से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की ही दवा पिलाई जाती है, ठीक है। सीरम क्या है कि देखो ये जो सीरम होता है वो भी एक सांप के जहर से ही बनता है, ठीक है। जैसे कहते हैं कि लोहे को लोहा काटता है, तो सांप के मतलब कि सांप के पॉइजन को खत्म करने के लिए भी सांप के ही पॉइजन से एक दवा बनाई जाती है। ये देखिए उसका नाम है सीरम, ठीक है। सीरम यहाँ पे एस हो जाएगा, आप इसे सही कर लीजिएगा, ठीक है। सीरम, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ स्नेक पॉइजन, जो कि स्नेक पॉइजन से ही बनाई जाती है, ठीक। ओके उसके बाद क्या है इस नहीं फिर देखिए सांप के जो दांत होते हैं वो बहुत ही नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता, ठीक है। ये जो देखिए द स्नेक हैव शार्प टीथ, तो स्नेक का जो टीथ है वो बहुत ही शार्प होता है, लेकिन शार्प होने के वजह से वो अपने शिकार को चबाता नहीं है, च्यू नहीं करता है, बट स्वेलो इट होल। स्वेलो मीन्स होता है निगल जाना, ठीक है। तो वो पूरा निगल जाता है, सांप चबा कर नहीं खाता, वो अपने शिकार को पूरा निगल जाता है। देखिए द स्नेक हैज नो एक्सटर्नल ईयर। अभी मैंने आपको एनिमल्स पैटर्न में समझाया था कि स्नेक के ईयर्स नहीं होते हैं जो कि हमें बाहर से दिखाई पड़ते हैं, इसलिए वो अंडे देते हैं और वो ग्राउंड मतलब कि जो जमीन पे जो कंपन होते हैं उससे पहचानते हैं, ठीक है। वो जमीन के कंपन को महसूस करते हैं। अब ये क्या है देखिए स्नेक चार्म आर ऑल्सो कॉल्ड
कालबेलिया डांस, ठीक है। जो देखिए जो सपेरे होते हैं, सपेरों को कालबेलिया भी कहा जाता है, ठीक है। जो सपेरे जो सांप को डांस करवाते हैं, उनको कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। ये आपका हो गया सांप के कुछ इंफॉर्मेशन। अब आइए हम लोग चलते हैं एलिफेंट, ठीक है। तो एलिफेंट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आइए हम लोग एलिफेंट का देखते हैं। एन एलिफेंट सॉरी, यहाँ पे एन होगा, थोड़ी सी मिस टाइपिंग हो गई है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। यहाँ पे एन होगा। एन एलिफेंट ईट मोर देन 100 kg ऑफ लीव्स। जो एनिमल्स जो एलिफेंट होता है वो 100 किलो तक पत्ते को खा जाता है, ठीक है। अब इतना बड़ा एलिफेंट है तो ये 100 किलो तक पत्ते खा ही जाएगा। अब देखिए 1 घंटे में एलिफेंट कितना घंटे सोता है, 2 से 4 घंटे सोता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गाय कितने घंटे सोती है, हाथी कितने घंटे सोता है, स्लॉथ कितने घंटे सोता है। तो यहाँ पे आपको कभी 4 से 5 कर देगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये कंफ्यूज करता है, तो आप इसे याद करिएगा कि 2 से 4 घंटे ही मतलब ये एलिफेंट जो है वो एक दिन में सोता है। एन एलिफेंट लव्स टू प्ले इन वाटर मड इज कूल हिज बॉडी, ठीक है। जो एलिफेंट होता है उसको पानी में खेलना, मिट्टी में खेलना उसको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उससे उसकी जो बॉडी होती है वो उससे उसको ठंडक मिलता है, ठीक है। वो अपने बॉडी को ठंडक पहुंचाने के लिए मिट्टी में खेलता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या है, देखिए 3 महीने का जो हाथी होता है वो 200 किलोग्राम वजन का होता है, ठीक है। जो देखिए द 3 month ओल्ड एलिफेंट वेट इज 200 kg। जो 3 महीने का जो हाथी होता है जो पैदा होता है उसका वेट 200 किलो का होता है। अब सोचिए जो 3 महीने के हाथी का वेट इतना होता है, तो इस हाथी यहाँ पे लिखा है ना, दिस हर्ड्स कंसिस्ट ऑफ 10 or 12 एलिफेंट एंड रेस्ट ऑफ देयर चिल्ड्रेन, ठीक है। तो देखिए एक झुंड में 10 से 12 हथनी होती हैं। ये फीमेल एलिफेंट होती हैं, फीमेल एलिफेंट, ठीक है। ये होता है, ये फीमेल एलिफेंट होती हैं और उनके बच्चे होते हैं एक हाथी के झुंड में। फॉर 14 and 15 years लिव इन अ हर्ड, देन इट लीव्स द हर्ड एंड गोज अवे। 14 और 15 साल तक हाथी एक झुंड में रहता है, ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद वह झुंड छोड़कर चला जाता है, ठीक है। और एक चीज में ये भी है कि जो झुंड में नेता कौन होता है, जो कि सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो पूरे झुंड की नेता होती है। आपको तो ठीक है, तो ये आपका हाथी से संबंधित कुछ कुछ टर्म्स थे। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं मॉस्किटोज। मॉस्किटोज के बारे में तो आप लोग कुछ जानते भी होंगे, तो आइए से स्टार्ट करते हैं। देखिए मच्छर क्या है, मच्छर हमारे हमें हमें कैसे पहचानता है कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे मुझे बैठना है। देखिए मच्छर जो है ना हमारे शरीर के गंध को पहचान लेता है, खास करके पैरों की फीट जो तलवे हैं उनके उनसे पहचानता है। हमारे शरीर की जो गर्मी होती है उसे हमें ढूंढ ले लेता है, ठीक है। तो मच्छर हमें ऐसे पहचानता है। अब मच्छर पानी में ही एग प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मच्छर जो होता है पानी में ही अंडे देता है। और ये देखिए इन मच्छरों से क्या-क्या फैलता है। यहाँ पर देखिए मच्छरों से होता है डेंगू, ठीक है, मलेरिया एंड चिकनगुनिया। द डिजीज इज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज, ठीक है। देखिए डेंगू, मलेरिया एंड चिकनगुनिया जो होता है ये मच्छरों से फैलता है, ठीक है। अब देखिए मलेरिया मॉस्किटोज आर प्रोड्यूस इन स्टेगनेंट वाटर और इन कलेक्टेड वाटर, ठीक है। सो इट इज एडवाइजेबल टू पुट ऑयल इन द वाटर टू स्टॉप द ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्किटोज। दिस reduce the surface tension of the water and stop supply of ऑक्सीजन। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए जो रुका हुआ जो पानी होता है या इकट्ठा हुआ पानी रहता है उसमें मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मच्छरों के
प्रजनन को रोकने के लिए पानी में थोड़ा सा हमें उचित मात्रा में तेल डाल देना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि पानी का जो पृष्ठ तनाव है वो कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है और मच्छर और जो मॉस्किटोज होते हैं उनका जो लार्वा होता है वो मतलब कि मर जाता है, तो और वो मच्छर पैदा नहीं होते हैं। तो ये होता है, ये है मच्छर से संबंधित कुछ जानकारियाँ। अब आपका देखिए लास्ट 2 टॉपिक्स हैं, सिल्क वर्म एंड रैट। सिल्क वर्म क्या होता है? देखिए इसको कहते हैं रेशम का कीड़ा, ठीक है? रेशम का जो कीड़ा होता है अपने मादा को उसके गंध से ही पहचान लेता है, ठीक है? इसकी जो पत्नी होती है, मान लीजिए ये मतलब कि नर हो गए और जो इनकी जो मादा होती हैं ये उनके खुशबू से ही मतलब कि ये पहचान लेते हैं कि इनकी जो मादा होती हैं वो कहाँ हैं, ठीक है ना? तो जो रेशम का कीड़ा होता है वो अपनी मादा को उसके गंध से ही कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है ना। तो ये है इन लोग के बीच का प्यार, ठीक है। और देखिए अब क्या होता है, आपका लास्ट में है चूहा, रैट। देखिए चूहे क्या होते हैं ना कि चूहे का जो देखने का जो क्षमता होता है ना वो बहुत कम होता है, ठीक है। उनकी आंखें तो होती हैं लेकिन वो देख अच्छे से पाते नहीं हैं। उनके सूंघने छूने और टेस्ट करने की जो क्षमता होती है ना वो बहुत ही तीव्र होती है, वो बहुत ही अधिक होती है। तो हालांकि चूहे से संबंधित कुछ पूछता नहीं है लेकिन आपके टॉपिक में है, तो आप इसे जान लीजिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।